हफ्ते वॉलेटाइल था पर बेहद दायरे में भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया और इनफैक्ट वीक ऑन वीक एकदम कंसोलिडेट करते हुए एक बार जरा वीक ऑन वीक आंकड़े लेकर आइएगा। महज 11 पॉइंट का अपटिक है, 0.04% का मूव बना था। कंसोलिडेशन, वॉलेटाइल बहुत दायरे में, कंसोलिडेशन के मूड में। ऐसे में अब हमारे पास ग्लोब और ग्लोब के बिगड़े समीकरण अभी अभी हरमान ने समझाए और नतीजे मिक्स्ड बैग, ठीक ठाक, इनलाइन टाइप। ऐसे में अब मार्केट्स का एक खुलेंगे दिक्कत के साथ थोड़े बहुत, तो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। वीरू गुड मॉर्निंग। ऐसे में डेटा सजेस्ट क्या करता है, रणनीति होनी क्या है? आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष भाई की बताऊं, मैं शुक्रवार की क्लोज से भी कंफर्टेबल नहीं था। जानते आशीष, क्लोजिंग कैसी लग रही थी? जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, एक तरफ आपके यहाँ 3 लाइन हो, एक बैंक निफ्टी तेजी से चला जा रहा है, मिड लेन में निफ्टी आईटी है और कोने पे निफ्टी बैकफुट पे आ रहा है, वो उल्टा आ रहा है। ठीक है, सड़क पे कोई उल्टा है तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना। ठीक वही हाल था। निफ्टी नहीं क्रॉस कर पाया। आपका निफ्टी आईटी का इतना स्ट्रांग मूव था, निफ्टी बैंक का इतना स्ट्रांग मूव था, दोनों इंडेक्स ने इतना थ्रस्ट जनरेट करा, बट आप फिर भी आप क्या नहीं कर पाए। निफ्टी को रखिएगा स्क्रीन पे, आप इवन पहले कॉल राइटर्स को क्रॉस नहीं कर पाए। आपने इंट्राडे में हाँ सफर तय किया 50 डे तक, दैट्स गुड, वो था स्क्रिप्ट में, लेकिन आप क्लोज नहीं हो पाए, तो ये अच्छा नहीं था। मैं स्टैट्स जब आऊंगा और आपको कॉल राइटर्स की जो कन्विक्शन दिखाऊंगा ना, इस आधार पर मैं कह रहा हूं। तो निफ्टी का क्लोज किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अच्छा नहीं था। और दूसरा, जब आप स्टैट्स पे इस बात को कहें, नो पुट राइटर्स कन्विक्शन एट ऑल, लेके आइए स्टैट्स। देखिए एफआईएस ने तो ताबड़तोड़ सेलिंग करी। बाकी अगर आप देखें, थोड़ा सा जब इंट्राडे प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वो इंडेक्स में थोड़ी सी मनोवरिंग करते हैं, बट अंडरलाइंग उन्होंने बेचा आशीष 4400 करोड़ रुपए का। डीआईएस ने करीब 4000 करोड़ रुपए की बाइंग करी, बट लुक एट इंडेक्स फीचर्स, 1525 करोड़ की बाइंग, तो वही है तालमेल बिठाना। थोड़े शॉर्ट कवर कर लिए, 4700 कॉन्ट्रैक्ट, 3900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग चले गए। नेट शॉर्ट में कोई बहुत सब्सटेंशियल परिवर्तन नहीं आया, करीब 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट, जिसको मैं कहूंगा कि अभी भी बहुत ही हाई नेट शॉर्ट। इंडेक्स ऑप्शंस में कॉल शॉर्ट फिर आई 78,000, हालांकि कॉल लॉन्ग भी थी, लेकिन 78,000 कॉल शॉर्ट भी थी, द सेकंड हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट एडिशन इन कॉल शॉर्ट। और पुट और स्टॉक फ्यूचर्स में ना के बराबर कामकाज, 284 करोड़ रुपए की बाइंग, 2300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए और 6600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। तो एफआईएस के स्टैट्स में वो वाइब्रेशंस नहीं थी कि बाजार किसी दूसरे क्लस्टर में एंटर करने को तैयार है, नॉट एट ऑल। लेके आइए स्टैट्स, जो अब आपको चीज दिखाऊंगा। जब निफ्टी की बात करेंगे हम आशीष, आपने न पुट राइटर्स के कन्विक्शन को रिगेन किया, बल्कि वो कॉल राइटर्स बहुत कन्विक्शन के साथ, जिनकी एक्सपायरी कल है, बैठे हुए हैं। 25,800, 900, 26,000, स्टिल ह्यूज कॉल राइटिंग। और ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि 26,000 का कॉल राइटर जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड है, वो कहीं भी थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल को महसूस कर रहा है। नो, नॉट एट ऑल। और लोअर पुट राइटर्स कन्विक्शन, 25,500 के पुट 74 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। अब लाइए पिरामिड्स, जो बात मैं आपको शुरू में कह रहा था कि आप दूसरे क्लस्टर में जंप नहीं कर पाए, एंड लुक एट कॉल राइटर्स। उनके पास कन्विक्शन था कि ना, अभी 50, 10, 20 की बात नहीं आएगी, तो ये उनका कन्विक्शन था आशीष। देखिए ग्लोबल सेटअप खराब है, यूएस फ्यूचर्स सिंक कर रहे हैं, यूएस मार्केट शट है आज और हमें कुछ अर्निंग्स रिएक्शन दे रहे हैं। तो मैं सीधे, ये बहुत ही, अगर आप देखें, अच्छा नहीं बात नहीं होगी कि मैं एक बाय ऑन डिप बोल दूं और सेल ऑन राइज बोल दूं, इमीडिएटली नहीं, गैप अप गैप डाउन होने दीजिए, लेवल्स लेके आइए। एक बात याद रखिएगा, हमारे पिछले 7 सेशन का, 5 सेशन का एवरेज लो है 100 डे में, 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, एंड लोअर पुट राइटर्स क्लस्टर 25,600। अगर ये वायलेट होता है तो हमारे लिए बेस 2 खुल जाएगा, ट्रेड अकॉर्डिंगली। और याद रखिएगा, 25,500 के नीचे आपके पास कोई डिफाइंड जोन नहीं है, सिर्फ एक 200 डेमा बचता है। तो वो पिक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, हालांकि मैं उसकी अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो ड्रॉ कर रहा हूं। बेस 2 के नीचे वही एक चीज बची होगी जो बच जाएगी। बाकी ड्यूरिंग द डे अगर आप बेस 1 को रीगेन करें तो आप अपनी उस स्क्रिप्ट पर दोबारा लौट आएंगे जो आपने अब तक पिछले हफ्ते मेंटेन की है। इफ यू एबल टू होल्ड बेस 1 और रीगेन बेस 1 ड्यूरिंग द डे, अ स्विंग टुवर्ड्स RS1 इज पॉसिबल। RS1 बेस 1 अभी तक हमारा पूरा का पूरा ट्रेड जोन था, और जब शुक्रवार को भी हमने RS1 को बाइसेक्ट किया, तब हमने 50 डे तक का मूव दिया। तो पहले रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस की कहानी खुलेगी, बट वो बशर्ते कि आप बेस 1 को रीगेन कर लें। इट्स डिफिकल्ट सेशन, नो डाउट अबाउट दैट। निफ्टी बैंक, जो बात मैं कह रहा हूं, मैं वो यहां भी कहूंगा। एक बार जरा लिखाइए आप ऑप्शन राइटर्स, इतना स्ट्रॉन्ग मूव,
इतना स्ट्रॉन्ग मूव, लेकिन 60,000 पे पुट राइटर नहीं आके दिया। वो पुट राइटर अभी भी 59,500 पे बैठा है, उसका एग्रीमेंट नहीं था 60,000 के प्राइस पर। वो चीज विजिबल नहीं थी निफ्टी बैंक में। खैर, निफ्टी बैंक स्टिल स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा, लेकिन ये पुट राइटर्स को अपने साथ ऊपर लेके नहीं आ पाया। बेस 1 और बेस 2 लेके आइए, रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं होगी आज। अभी देखिए, पहला बेस है पुट राइटर्स, स्लाइड पुट राइटर्स एट 59,800, और दूसरा है आपका 20 डेमा एंड द मैक्सिमम पुट राइटर्स जोन। तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में दो अर्निंग्स का हमें रिएक्शन देना है। अगर बेस 2 आप होल्ड करते हुए नजर आए, देन अ पुल बैक इज पॉसिबल, बट अगर बेस 2 वायलेट हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा। इन दैट केस 59,000 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। लेकिन अगर बेस 2 होल्ड करा है तो एक पुल बैक पॉसिबल है, और पुल बैक में अगर आप बेस 2 को होल्ड करते हैं तो क्या पहला जोन होगा? पहला जोन होगा वही, यानी प्रीवियस क्लोज और RS1। इस जोन में अगर वो पुल बैक आ जाए तो प्लीज ट्रेड को लाके छोड़ दें RS1 के आसपास। आशीष। परफेक्ट। ये निफ्टी बैंक की आज मंडे की स्ट्रैटेजी।